नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप सबके लिए। प्रयास आवासीय विद्यालय की मेरिट सूची जारी कर दी गई है, जिसका विवरण हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनका नाम और स्ट्रीम वाइज और कैटेगरी वाइज हमने आपको डिटेल में पूरा वीडियो प्रोवाइड किया था। इस वीडियो में हम काउंसलिंग और प्रवेश के संदर्भ में बात करेंगे। आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कब आपको काउंसलिंग कराना है, क्या प्रोसेस रहेगा, उसका पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वे वीडियो को फाइनली लास्ट तक देखें, ताकि उनका कोई चीज़ मिस ना हो जाए। क्योंकि यदि आप काउंसलिंग में जा रहे हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो मान के चलिए कि आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसलिए आप पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, समझें क्या क्या चीज़ें मैं बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में समझ के रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंसलिंग के मेन टॉपिक में। क्योंकि चयन सूची तो जारी कर दी गई है और जितने बच्चों का नाम लिस्ट में आया है वे सभी काउंसलिंग और एडमिशन के लिए। देखो, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक होता है काउंसलिंग और दूसरा होता है एडमिशन। तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं और दोनों को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप बहुत कंफ्यूजन में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम तो सबका अच्छा गया था और जो बच्चे बहुत बेहतर कर पाए हैं उनका ही इस चयन सूची में नाम है और उनको प्रवेश लेना है प्रयास आवासीय विद्यालय में। तो चलिएगा देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसके लिए। देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है शाला में प्रवेश या फिर काउंसलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज अभिलेखों की सूची। सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने का सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र। यदि आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। सेकंड है सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र। तो ये भी आपको जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र चाहिए आपको। यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, 2022-23 में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, और इसमें भी फर्स्ट डिवीजन जरूरी था। जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन थे वही बच्चे एग्जाम दिलाए थे। आगे हम देखेंगे तो शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र या शाला छोड़ने का प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग मूलतः कहते हैं टीसी। तो ये सर्टिफिकेट चाहिए आपको, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इसके बाद है विद्यार्थी की मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज है सिकल सेल जांच में यदि आप वाहक होते हैं तो प्रवेश दिया जाएगा और डोमिनेन होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। इस हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। क्लियर? यदि आप सिकल सेल चेक कराते हैं और उसमें वाहक हैं तो आप प्रवेश दिया जाएगा आपको, और मान लो कि आप डोमिनेन होने पर आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये रहे आपके डॉक्यूमेंट। साथ ही साथ आप आधार कार्ड रख सकते हैं और फोटोज कम से कम आपको 6-7 फोटो तो रख ही लेना है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इतना डॉक्यूमेंट पर्याप्त रहेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कई पेरेंट्स मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर बच्चों को ले जाना ज़रूरी है क्या? तो भाई बच्चे ही तो, उन्हीं का तो काउंसलिंग होना है।
तो उनको ले जाना आवश्यक है। यदि उनको नहीं ले जाएंगे तो काउंसलिंग किसका कराएंगे हम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको ले जाना वहाँ अनिवार्य होगा काउंसलिंग में। क्लियर। चलिए आगे अब देखते हैं हम लोग कि काउंसलिंग के लिए हमको जाना कब है और कहाँ जाना है, किसका काउंसलिंग होना है और किसका प्रवेश होना है। इससे पहले मैंने आपको कहा था कि प्रवेश और काउंसलिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम समझेंगे कि प्रवेश किसका होगा और काउंसलिंग किसके लिए करवाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिएगा, कला संकाय की हम बात करने जा रहे हैं। तो कला संकाय केवल और केवल बिलासपुर प्रयास आवासीय विद्यालय में है। साथ ही साथ कला और वाणिज्य दोनों ना, मतलब आर्ट्स और कॉमर्स दोनों, ये केवल और केवल आपको बिलासपुर प्रयास आवासीय विद्यालय में मिलेगा। बाकी और छत्तीसगढ़ के किसी भी प्रयास आवासीय विद्यालय में ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। तो सबसे पहले आपको यही समझना है। तो जो एसटी है, एससी है, ओबीसी है, पीवीटीसी है, जनरल है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, उन सबको काउंसलिंग के लिए, देखिए यहाँ लिखा होगा काउंसलिंग हेतु अंतिम तिथि। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ काउंसलिंग नहीं होगा, यहाँ होगा प्रवेश। और यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि 23 अगस्त तक आपको यहाँ एडमिशन ले लेना है। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास और कोई दूसरा स्ट्रीम नहीं है यहाँ। जैसे मैथ्स और बायो का अलग अलग स्ट्रीम होता है, वैसा यहाँ नहीं है। आप यदि आर्ट्स या कॉमर्स में जाना चाहते हैं तो आप प्रवेश ले सकते हैं प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय, रमतला, कोनी, जिला बिलासपुर। क्लियर। तो 23 अगस्त 2023 तक आपको क्या करना है, यहाँ एडमिशन ले लेना है। यदि आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो जिनका मेरिट सूची में नाम है उनका स्वतः ही नाम निरस्त हो जाएगा, और जो प्रतीक्षा सूची में बच्चे हैं उन्हें मौके दिए जाएंगे। क्लियर। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिएगा, बायो और गणित संकाय के जो बच्चे हैं, चाहे वो एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे पीवीटीसी हो, चाहे जनरल हो, लेकिन बॉयस, अभी सिर्फ मैं बॉयस के लिए बता रहा हूं, बॉयस में एसटी, एससी, ओबीसी, पीवीटीसी, जनरल, इनका काउंसलिंग होना है 24 अगस्त 2023 और टाइमिंग है आपका 11 बजे से। साथ ही साथ स्थान आप लोग देख लीजिएगा, प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुड़ियारी, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो आपको काउंसलिंग कराने जाना है, ना कि प्रवेश। क्लियर। क्योंकि बायो और गणित ये दो अलग अलग विभाग हैं और इसमें काउंसलिंग होगा। क्लियर। तो 24 अगस्त 2023 को आपको 11 बजे तक वहां पहुंच जाना है। यदि आप लेट हो जाते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे पहले आएंगे काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, और जो बच्चे पीछे आएंगे वो पीछे ही रह जाएंगे, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा जो सीटों की संख्या मैंने आपको बताई थी, उसमें आपने देखा होगा कि कई जगह रायपुर या दुर्ग, यहाँ आपके पास सीट रिजर्व है, और यदि आप नहीं जाते समय में तो ये सीट दूसरे को मिल जाएगा और आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको जाना समय में बेहद जरूरी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गर्ल्स के लिए हम बता देते हैं आपको। जो गर्ल्स हैं एसटी, एससी, ओबीसी, पीवीटीसी, जनरल, ये सभी जाएंगे 25 अगस्त 2023। स्थान सेम प्लेस है, प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुड़ियारी, रायपुर। इनको भी 11 बजे तक वहां पहुंच जाना है। उसके बाद यदि आप जाते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। यदि आप मैथ्स और बायो स्ट्रीम वाले हैं तभी आप 24 अगस्त और 25 अगस्त को जाएंगे, और वहीं यदि आप गर्ल्स हैं तो केवल और केवल 25 अगस्त को आपका काउंसलिंग होना है, और बॉयज़ हैं तो 24 अगस्त 2023 को आपको काउंसलिंग के लिए जाना है। दोनों के लिए, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए स्थान है आपका
प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुड़ियारी। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और कौन से कैटेगरी में जो आपका काउंसलिंग है वो कौन सा दिन रखा गया है, टाइम क्या है उसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल वीडियो बता दिया है और आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे। कई बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमें एक और परेशानी आ रही है कि हमने एडमिशन ले लिया है कहीं दूसरे स्कूल में। तो देखिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो चुका है, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, तो आप वहाँ से टीसी निकाल लीजिए और टीसी निकाल कर आप प्रयास आवासीय विद्यालय में एडमिशन ले लीजिएगा। टीसी निकालने में कोई ज़्यादा प्रोसेस रहता नहीं है, एक छोटा सा आपको एप्लीकेशन देना है तो आपका टीसी जो है वो निकल जाएगा और फिर उसको आप सबमिट कर देंगे जहां आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो।